हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मृत्युंजय एकेडमी। और मैं सुनील आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फिर से मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। उसमें हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम्स की, जिसमें अभी आरआरबी, जेईई, एएलपी और एमटीएस के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उसके बाद एनटीपीसी की वैकेंसी आएंगी, तो उसकी भी हम प्रिपरेशन करेंगे। यही मैथ आपको काम आएगा। तो इसकी आज है सेकंड क्लास, तो उसमें हम बात करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। रिकैप करते हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी यूनिट डिजिट में अगर आपका 5 आता है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे कोई भी एक नंबर था, हमने मान लीजिए 35, इसका स्क्वायर निकालना था। इसमें यूनिट डिजिट 5 है, तो क्या कर रहे थे उस टाइम पे 5 पीछे यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर रहे थे, तो कितना आ जाएगा 25 आ गया। इसका जो आगे वाला नंबर है वो कितना है 3 से आगे जाएंगे कितना आता है 4, कितना आएगा 4। 3 से जैसे ही आगे जाएंगे कितना आएगा 4, और इसका क्या कर देंगे 4 का और 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा 12। तो इस तरह से तो हमने ये यूनिट डिजिट जब 5 होती है तो उसका मल्टीप्लिकेशन सीखा था। आगे बात करते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया था। इसमें क्या किया था हमने, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ मैं। 17 क्रॉस 16 18, इसमें हमने किया था कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें कैसे करते हैं। उसमें क्या करोगे आप 17 का स्क्वायर और प्लस 17 को ऐड कर दोगे, तो आपका ये बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल के आ जाता है। 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस 17, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 7 और 9 6, 8 और 1 9 0 और ये 3। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। अगर उस तरह से जाएंगे तो टाइम लगेगा। अगला बताया था 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, या तो वो इवन हो या ऑड हो, या तो सम हो या विषम हो। जैसे मैं पहले सम की बात करता हूँ, जिसको बोलते हैं इवन। इवन में लेते हैं हम 14 क्रॉस 16, तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो टाइम लेगा। उसके बाद अगर हमने शॉर्ट ट्रिक में बताया तो क्या करना है, इसके जो बीच में नंबर है कितना आ रहा है 15, तो 15 का क्या करेंगे स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे 1। 15 का स्क्वायर होता है 2 2 5 माइनस 1 इक्वल टू ये हो गया 2 2 4। ठीक, ये किया था। दूसरा किया था ऑड। अगर 2 ऑड जो विषम नंबर हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे बात करते हैं 11 क्रॉस 13, इसके बीच में नंबर क्या आया 12, तो 12 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 1, तो 12 का स्क्वायर होता है 114 माइनस 1 कितना हो जाएगा 143। ठीक, ये हमने कर लिया। उसके बाद अगली उसमें क्या कराया था वो देखते हैं। हमने कराया था 100 बेस स्क्वायर निकालना, कितना 100 बेस स्क्वायर निकालना। बेस स्क्वायर, उसमें क्या था कोई भी नंबर 100 से ऊपर है, सपोज करिए 108 दिया है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे 100 में आप जितना ये पीछे कितना ज़्यादा है प्लस का कितना हो रहा है 8, तो इसमें 100 में कितना और ऐड कर दें 108 में 8 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 116 हो गया। इसके बाद 2 0 लगते हैं, इसके बाद ये भी बताया था, तो क्या हो जाएगा उसका 8 का कर दीजिए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64। अगर इसके बाद कोई और नंबर लेना है 12, इसमें कितना प्लस हो रहा है 12,
तो 12 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 4 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो लगानी पड़ेगी, क्योंकि 12 का जो स्क्वायर है वो कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट का। कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट का। इसके लिए 2 जीरो लगा ली और उसके बाद हमने 12 का स्क्वायर उसमें ऐड किया, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 4 5 1 2। तो इस तरह से आप 100 बेस का स्क्वायर निकाल लिए थे। उसके बाद अगर बात करें 100 बेस पे 2 डिजिट के नंबर्स के लिए, तो 2 डिजिट के नंबर्स के लिए क्या किया था, 25 में ऐड या सब्ट्रैक्ट, कितना 2 डिजिट 2 डिजिट नंबर स्क्वायर। 2 डिजिट नंबर स्क्वायर निकालने के लिए सपोज करिए आपका दिया हुआ 98, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर। स्क्वायर निकालना है तो इसमें क्या है, कितना ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 हो रहा है। 100 में से कितना कम है, 2 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 96। 2 कितना करना है, माइनस का 2, और उसके बाद इसमें 2 का कर दीजिए स्क्वायर, कितना 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 2 जा 4। तो इस तरह से हमने 2 डिजिट वाले निकाले थे, कितने वाले, 2 डिजिट वाले। अब आगे बात करते हैं, हमने निकाल देते 50 बेस, कितने 50 बेस स्क्वायर, 50 बेस स्क्वायर। तो 50 बेस स्क्वायर में हमने क्या किया था, जो भी ऐड करना है, अगर कोई संख्या 50 से प्लस है तो हम किस में 25 में प्लस करेंगे। अगर कोई 50 से माइनस हो रही है तो हम क्या करेंगे 25 में माइनस, 25 में माइनस और प्लस। एग्जाम्पल के तौर पे 54 स्क्वायर हो रहा है, इसमें कितना आज ज़्यादा है, प्लस का 4, तो प्लस का 4 है तो 25 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो जब ये अगर 50 बेस की बात करें तो इस तरह से हम कर लेंगे, और भी नंबर्स थे तो हमने इस तरह से उस पर वर्क किया था। अब मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, 48 का स्क्वायर, इसमें कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 2, ऐड या सब्ट्रैक्ट किसमें करना है 25 में, तो ये कितना है 25 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 23 आ गया। पीछे कितना हो रहा है माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो 0 4। इस तरह से हमने बात की थी, जो पिछली क्लास में इतनी सारे वीडियो कवर की थी, और कुछ बड़े स्क्वायर्स भी बताए थे, जैसे कि अगर थाउजेंड्स का है, या आज बात कर लेते हैं 200 300 500, उसके भी निकालना सिखा दे रहा हूँ इसी क्लास में। अगर आपका बेस कितना हो रहा है 200 बेस है स्क्वायर, अगर 200 बेस हो रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। टू 204 का क्या करना है स्क्वायर, 204 का क्या करना है स्क्वायर। इसको पहले वाला जो था उसमें 100 बेस से मल्टीप्लाई होता था, अब इसको करेंगे 200 बेस से इसको मल्टीप्लाई। इसमें कितना प्लस हो रहा है, तो 204 में 4 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 208। अब 208 कर दिया, अब यहीं पे मल्टीप्लाई कितना करना है, पहले उसमें कितने का हो रहा था 100 का, अब इसमें 200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 00 16 और 4,
अब इसमें आपको ऐड करना है क्या, 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर हो जाएगा 416 इस तरह से आप 200 का कर सकते हैं। 500 का, क्योंकि बेस इसमें कितना हो जाएगा, 500 का 5 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 504 का देख लीजिए, इसमें कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 4। सबसे पहले आप 500 का जो इतना ऐड हो रहा है उसको देख लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कितना करना है, 500 मल्टीप्लाई 500 से कितना आ जाएगा, ये 0 0 और 8 1 40 की 0 और ये 0 आ जाएगा तो 40 और 25 5 5 जा 25 प्लस इसमें कितना है ऐड 16 2 5 4 0 1 6 इस तरह से हो जाएगा। अब यही आप 1000 की तरफ जाइए, कितना बेस आ जाएगा, 1000 बेस स्क्वायर। 1000 में आप ले लीजिए 1008 का स्क्वायर, इसमें कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 8 हो जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 100। अब यहाँ पे 20 की जगह पे आप 10 रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कितना हो जाएगा 8 8 16, कितना हो जाएगा 16। अब यहीं पे 100 बेस में आप करते थे मल्टीप्लाई 100 से, 200 बेस में आप मल्टीप्लाई करते थे 200 से, 500 में 500 से, तो 1000 में आप करोगे 1000 से, किससे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 1000 से करोगे तो आंसर यहाँ पे जो निकल के आएगा वही आएगा। अब इसमें आपको यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर है वो करके, यूनिट डिजिट का मतलब जो पीछे जो नंबर है उसका स्क्वायर करके आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, तो आंसर कितना आ जाएगा 16064। आई होप कि अब आपको सारे स्क्वायर्स जो कवर किए हैं क्लियर हो गए होंगे। कोई भी नंबर का स्क्वायर आ जाए कभी गलत नहीं होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ 5009 की, इसका स्क्वायर निकालना है। आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी नंबर लिखे उसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और अगर कोई भी नंबर्स का स्क्वायर नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में डालिए उसको, उसके बाद हम उसको चेक करेंगे। आप 100% निकालोगे, कोई भी बच्चा होगा वो इसको स्क्वायर को सीख चुका है। ये कितना हो जाएगा 55018, 9 और 9 कितना हो गया 18, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये 5000 है, 100 बेस पे 100 का, 2000 पे 2000 का, और अब यहाँ पे क्योंकि 1000 का नहीं करेंगे, कितने का करेंगे 5000 का, कितने का करेंगे 5000 का, 30 और 5 का 8 से 8 40, 5 1 5 1 6, इसका आ जाएगा 0 और 5। अब यहाँ पे आपको प्लस करना है क्या, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, तो जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 5060081। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था जो मैं PDF पे इस पर नोट करके लाया हूँ यहाँ पे, उस होमवर्क को मैं क्लियर कराऊंगा, फिर आपको आगे के जो भी बताना है वो मैं आपको बताऊंगा उससे। यहाँ पे मैंने होमवर्क नोट कर रखा है। जो पहली क्लास थी, जिन बच्चों ने होमवर्क किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें एक हैं रवि पात्रे जी, और उन्होंने पूरा आंसर सही दिए हैं, और इसी तरह से कोई भी बच्चा आंसर करिए, उनके नाम भी हम बोलेंगे यहाँ पे जिसका भी।
ये आपने होमवर्क किया है किसने? रवि पात्रे। आपके ये 100% सही हैं। रवि पात्रे के सारे आंसर सही हैं और इनके मैं एक बार आंसर करा देता हूँ। ये आप इसको करेंगे किससे? 50 वेज मेथड से। कितना कम हो रहा है? 7। कितना आ जाएगा? 8। 25 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आ जाएगा? 8। कम कितना हो रहा है? 7। अब 7 का क्या करेंगे? स्क्वायर। 7 का क्या करेंगे? स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 49। सेकंड 4। अब इसमें कितना कम हो रहा है? 6। जब उसमें 6 कम हो जाएगा, कितना हो रहा है? -6। -6 हो रहा है तो इसमें देखेंगे 44 में -6 हो रहा है तो 25 में से 6 माइनस करोगे, कितना बचेगा? 19। और यहाँ पे कितने का स्क्वायर करना है? 6 का। कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36। 53 का स्क्वायर कितना ज़्यादा हो रहा है? 3। तो 3 ज़्यादा हो रहा है, कितना? प्लस का 3। तो 25 में +3 करिए, कितना हो जाएगा? 28। 28। उसके बाद आप 3 का करेंगे स्क्वायर, क्योंकि ये 100 बेस से चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे आता है 2 0। तो 2 0 आएगा तो उसमें पीछे वाले में कितना ऐड कर देंगे? 9। 0 9। अगला देखिए 58। कितना ऐड हो रहा है? 8। कितना ऐड हो रहा है? 8। 25 में 8 को ऐड करोगे तो आएगा आपका 33। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64। 114। ये कितना ज़्यादा है? 14। कितना ज़्यादा है? 14। तो 114 में 14 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 128। अब 14 का स्क्वायर, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर है वो 3 डिजिट का बनेगा। अगर ये 3 डिजिट का बनेगा तो आप डायरेक्टली ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका बहुत गलत हो जाएगा। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 100 बेस पता है तो 100 के साथ हम 2 0 इसमें ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम प्लस करेंगे क्या? 14 का स्क्वायर होता है 196। इसको ऐड करेंगे तो 9 पीछे का 6। कितना आ जाएगा? 6 9 8 के हो जाएगा 9 और 1 2। ये आ जाएगा आपका 14 का स्क्वायर। 15 का आप डायरेक्टली निकाल लीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 25। और 11 के आगे जाएंगे, यूनिट डिजिट 5 होता है ना, उसके बेस से कर लीजिए। 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 में अगर हम एक और बार ऐड कर देंगे 11 तो 11 का हो जाएगा 12 टाइम मल्टीप्लाई, तो 132। 132। ठीक। आप जिस भी मेथड से जो क्वेश्चन मिले उसको करिए। 116 कितना ज़्यादा है? 16। प्लस में कितना हो रहा है? 16। तो कितना हो जाएगा? 1 16 और 16 32 हो जाएगा और 2 0 लगा लेंगे। प्लस कितना हो रहा है? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का होता है 256। 256 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 56। 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 4 और ये 1 3। होमवर्क भी क्लियर हो गया आप लोगों का जो हमने दिया था पिछली क्लास में। इस क्लास में भी हम सोच रहे हैं आपको थोड़ा सा होमवर्क मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए थोड़ा सा होमवर्क नोट कर देते हैं आप लोगों के लिए, जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिसमें आपका नाम भी भूलेगा। इसमें आप कर सकते हो 11109 स्क्वायर 113 स्क्वायर 96 स्क्वायर
87 स्क्वायर 57 स्क्वायर 38 स्क्वायर, इनको आप करिए घर पे। उसके बाद आप करिए 200 13 स्क्वायर 500 14 स्क्वायर स्क्वायर ये इतने सारे स्क्वायर आप कर लीजिए घर पे। ये मैं अगली क्लास में आपको करने वाला हूँ, ये चेक करेंगे अगली क्लास में। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशंस की। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका बेस लगभग सेम होता है, जो पास की संख्याएं होती हैं, इनको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है। हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको टाइम कम लगे। क्या लगेगा? टाइम कम लगेगा। जैसे कुछ नंबर हैं 100-05 और 100-07। अब इसमें देख लीजिए प्लस कितना हो रहा है 5, इसमें प्लस 7, 5 और 7 कितना हुआ 12, तो इसको ऐड करके लिख देंगे 100 में 1012। अब ये दोनों किसके नंबर हैं? प्लस के। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जब भी मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटू प्लस होता है तो ऑलवेज प्लस आता है, प्लस इंटू माइनस होता है तो ऑलवेज माइनस आता है, माइनस इंटू प्लस होता है ऑलवेज माइनस देता है, माइनस इंटू माइनस होता है तो हमेशा प्लस देता है। इन चिन्हों का आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि इन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 7 5 जा कितना होता है 35, ये हो गया। अब कोई भी नंबर ऐसे दिया है 104 इंटू 109, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मली तो टाइम लेगा। इसके साथ इसको कैसे करेंगे? इसमें कितना प्लस हो रहा है 4 9, तो 4 और 9 13, 113, 9 4 जा 36। अगला नंबर लेते हैं 96 90 96 इंटू 103। इसमें क्या हो रहा है 100 से माइनस कितना हो रहा है 4 और इसमें प्लस कितना हो रहा है 3। -4 + 3 कितना हुआ -1। 100 में से क्या करेंगे -1, कितना आ जाएगा 99। अब इन दोनों का क्या करोगे मल्टीप्लाई। इसके पीछे आप क्या रख लोगे 2 zeros। और क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई किससे क्या आएगा माइनस, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। 4 3 जा 12 इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 में से कितना बचेगा 8, 9 में से ये गया तो कितना बचा 8, और इधर आपका बचेगा 8 और इधर हो जाएगा 9। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो इस तरह से अगर आप ये भी 97 × 89 इसको भी कर सकते हो। इसमें माइनस हो रहा है 3, इसमें माइनस हो रहा है 11। 3 और 11 कितना हुआ 14। 100 में से 14 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 86। 14 माइनस कर दिया 86,
बिकॉज माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, इसकी वजह से हम 11 3 जा कितना आ जाएगा 33 डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया सेम मल्टीप्लिकेशन। जो बेस अगर आपका सेम है तो आप डायरेक्टली उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो। नेक्स्ट, अगले पे देखते हैं स्क्वायर रूट्स। बच्चों को स्क्वायर रूट्स में प्रॉब्लम आती है। किस में प्रॉब्लम आती है? स्क्वायर रूट में। जब बेस से उससे निकालने जाते हैं तो उसमें लगता है टाइम। तो यहाँ पे आपको ना शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आपको नॉर्मली आप ट्राई करें कि 30 तक स्क्वायर्स आप याद रखें। 30 तक आप अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जल्दी से सॉल्व करेंगे किसी चीज़ को, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अगर आपको किसी और भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप केवल 10 तक आप लर्न करिए। 10 तक तो होते ही हैं, उसके बेस पे आप कैसे निकालते हो वो अभी सिखाते हैं। इसमें बात कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। इस तरह से आपको स्क्वायर्स होते हैं। अब कोई भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो उसको इस बेसिस पे आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एक्चुअली होना क्या चाहिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी बनना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वहाँ पे हम गलत कर सकते हैं। इसकी वजह से जब भी कोई क्वेश्चन हो उसमें ये बोलना ज़रूरी है कि वो है परफेक्ट स्क्वायर बनना है। तो उसके लिए अगर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको कैसे निकालना है? मैं कहता हूँ आपका एक नंबर दिया है 2916। इसका स्क्वायर रूट बताइए। 2916 इसका स्क्वायर रूट बताइए। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इसको नोट करोगे, उसके बाद आप ये इस तरह से, अब आप ये सोचोगे कि ये कितने से ज़्यादा है, मतलब इसका स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है। तो ये क्या करोगे इसमें 5 5 5 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। इसमें से कितना बचेगा 0 4 16 5 5 कितना हो जाएगा 10। 10 का टेबल ऐसा पढ़िए 14 से आगे ना जाए। 4 टाइम कर लीजिए, 4 टाइम कर लिया, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। यहाँ से आपको पता चल गया कि इसका जो स्क्वायर रूट है 25, इसका 9 का ये है आपका 54। लेकिन इसमें टाइम तो लगा निकालने में। इसी का आपको शॉर्ट ट्रिक ये है, आप सबसे पहले इसको नोट करिए 2916। अब यहाँ देखिए 6 किस में आ रहा है पीछे, बस जिस नंबर में 6 आ रहा है लास्ट में उनको नोट कर लीजिए। कितना आ रहा है 6 1 तो इसमें आता है 4 में, एक 6 किस में आ रहा है 6 में। पीछे का नंबर आपका कंफर्म हो गया कि या तो 4 होगा या 6। कितना होगा 4 होगा या 6। आगे वाले को देख लीजिए। अब पीछे का ये दोनों तो छोड़ दिए,
इन दोनों को छोड़ दीजिए, आगे का देख लीजिए। इसमें देखा हमने ये जो स्क्वायर है वो किसका हो सकता है, ये जो स्क्वायर है ये किसका हो सकता है 25 का। क्यों? क्योंकि अगर आप 6 का करोगे तो हो जाएगा 36, 6 का करोगे तो कितना हो जाएगा 36। इसलिए आपको इसमें क्या रखना है 5 का, तो 5 का है तो यहाँ पे आप नोट कर दीजिए 5। अब आपको पता करना है इन दोनों में से कौन सा सही है। दोनों ही लग रहे हैं, अगर ऑप्शन में दोनों आ गए तो आप क्या करोगे, फिर नहीं पता कर पाओगे। तो इससे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमको ये वाला लेना है या ये वाला। 5 का मल्टीप्लाई इसका किससे करना है, इसके आगे वाले नंबर से करना है। तो किसका 5 से, 5 का किससे करना है 6 से, कितना आ जाएगा 30। ये वो नंबर मिल गया जहाँ जिससे ज़्यादा वैल्यू होगी तो आपको क्या लेना है, ये लेना है। इससे अगर आगे होगा 30 से ऊपर हुआ तो क्या लेना है आपको 56। अगर 30 या 30 से नीचे रहा तो 54। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है ये कितना है 29, कितना है 29। तो हमको क्या लेना है आंसर, ये हो जाएगा 100% सही। इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। यहाँ पे आप इसको लिंक कर सकते हो, इसको लिंक कर सकते हो जिससे आप हमेशा के लिए एक रिलेशन बना सको लर्न करने के लिए कि उसके बाद इसका कौन कौन से नंबर्स के लिए आएगा। तो जो 1 होता है वो आपका 1 में आता है और किस में आता है 9 में। 1 पीछे जो है लास्ट यूनिट डिजिट वो 1 में आता है और आता है 9 में। 3 की बात 4 की बात कर लें तो 4 एक तो 2 में आता है और एक आता है 8 में। फिर 9 की बात कर लेते हैं, 9 एक तो आपका आता है 3 में और दूसरा आता है 7 में। 6 की बात करते हैं, 6 आपका एक तो आता है 4 में, एक आता है 6 में। 5 एक ऐसा नंबर है जो केवल 5 में ही आता है। और एक आपको एक बढ़िया सी चीज़ बताते हैं, बढ़िया सा नंबर बताते हैं। कभी भी आपको स्क्वायर निकालने के लिए दिया हो, कभी भी अगर आपका ऑब्जेक्टिव है या कुछ भी क्वेश्चन है स्क्वायर निकालने के लिए दिया है तो आप आंख बंद करके ये बता सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं। कैसे कैसे तो उसके लिए कुछ नंबर्स हैं, जैसे मैं राइट कर रहा हूँ 2, 3, 7, 8। ये 4 नंबर ऐसे हैं विच नेवर क्रिएट एज अ यूनिट डिजिट, एज अ यूनिट डिजिट कैन नेवर क्रिएट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर 2, 3, 8, 7, 8 अगर यूनिट डिजिट की तरह आए, यूनिट डिजिट का मतलब होता है सबसे पिछली डिजिट, सबसे पहला नंबर, जो इकाई का जो सबसे पहला नंबर होता है उसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। कभी नेवर कैन क्रिएट, कभी नहीं कर सकते अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपका ये यूनिट डिजिट में आता है नंबर, जैसे कहीं पे भी आप एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल लीजिए 2, 2, 3, यहाँ पे 3 है, क्या है 3। ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकता क्योंकि ये 1 से 9 तक की संख्याओं के स्क्वायर में 3 कभी नहीं आता। मतलब पीछे 1 से 9 तक तो होगा ही स्क्वायर में, तो 1 से 9 तक होगा, तो 1 से 9 तक पीछे जो संख्याएं हैं उनमें कभी 3 नहीं आता। और अगर यूनिट डिजिट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का भी बनाओगे तो 1 से 9 तक की संख्या तो कुछ ना कुछ होगी पीछे, ठीक। इसलिए और जो 0 है वो हमेशा किस में आती है
जो 0 है वो हमेशा दहाई वालों स्क्वायर्स में आती है। बस अब आगे देखिए, कोई भी नंबर दिया है, अब मैं स्क्वायर की बात कर लेता हूँ। तो एक नंबर दिया है ये 3 3 3 3 6 4। इसमें यूनिट डिजिट क्या है 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट क्या है 4। यूनिट डिजिट क्या है इसमें 4। तो 4 का स्क्वायर नहीं, आप ये समझिए इसमें पीछे के 2 को नंबर को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद इसमें ये देखिए कितना है 4। 4 पीछे किस किस में आता है? एक तो आपका 2 में आता है। किस में आएगा? एक तो आपका 2 में आएगा और एक किस में आएगा? एक आपका आएगा 8 में। अब आपको ये पता करना है कि आगे वाले से, आगे वाला कितना है 33 है, कितना है 33। ये 6 के स्क्वायर से तो नहीं होगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 5 जा 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे अब ये इतना आ गया। इसके बाद हम अगली, ये इनमें से कौन सा सही है उसको चूज करेंगे। तो 5 का अगली डिजिट क्या होती है 6। तो 5 × 6 कितना हो गया 30। ये 30 से ज़्यादा है 33, यस। तो 30 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 100% राइट। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें पूछा है परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको ये देख के तुरंत टिक कर देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अपने आप से। इसी के साथ आगे की क्लास रखेंगे, उसमें और भी एग्जाम्पल्स बताएंगे। उसके लिए अपनी वीडियो को यहीं पे देते हैं विराम। अगली वीडियो में आपको और भी नई चीज़ें प्राप्त होंगी, उसमें क्यूब्स हैं और भी चीज़ें हैं। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।